अबे ओ साले, पिछले 2 दिन से मैं तेरे नाटक देख रही हूँ। मुझे चौराहे से लेबर पकड़ के लाना पड़ रहा है। पिछले 2 दिन से कहाँ था तू? मैम साहब, वो हमारे छोटे भाई को टीबी हो रखी है, तो मैम साहब उससे इलाज कराने जाना पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल। यही हमारे मैडम जी समय लग जाता है, तो मैडम जी कल लेट हो गया था। अगर लेट से आते ना तो ठेकेदार साहब हमारे पर बहुत गुस्सा करते। यही हमारे मैडम जी 2 दिन की छुट्टी ले लिए थे। साले गरीब फटीचर, तुम गरीबों की ना यही प्रॉब्लम होती है। जहाँ अमीर आदमी देखते नहीं हो, अपना रोना गाने लग जाते हो। मुझे एक बात बता, तुझे पैसे देती हूँ ना मैं, सावन आने वाला है, बारिश हो जाएगी तब तो तू दिन भर छुट्टी लेगा। मेरा घर नहीं बना तब। नहीं मैम साहब, आपके घर में हम पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब बड़े भाई है ना, अब छोटे भाई को ऐसे बीमार हालत में कैसे छोड़ के आ सकते हैं? आपको मैडम जी नहीं पता, हमारे माता पिता ना बचपन में गुजर गए थे। अब उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैम साहब, सावन आने से पहले आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। ठेकेदार साहब सबने बता दिया था। साले, घर ठेकेदार का बन रहा है या मेरा? उसको क्या है, वो तो जब काम हो जाएगा तो नोटे गिनेगा और निकल लेगा। दिक्कत तो मेरे साथ हो जाएगी ना। तुझे शायद पता नहीं है, मेरे जो हस्बैंड है ना, वो पुलिस इंस्पेक्टर है। साले मेरी बात सुन, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुझे काम तो मैं करवाऊंगी, और जितने दिन तू काम करेगा उसके 1 भी रुपए दिहाड़ी तुझे नहीं दूंगी। मैम साहब ऐसा मत करिए, हम गरीब आदमी है, दिन भर मेहनत करते तब जाके 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। मैम साहब, हमारे छोटे भाई को टीबी है मैम साहब, उसको कुछ हो गया ना, हमारा क्या ही होगा। और मैम साहब हम भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम ना IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गरीब होने की वजह से हमारे पास कॉपी किताब और ट्यूशन के पैसे नहीं है। अच्छा, तू IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा है? साले गरीब, जाके आईने में एक बार अपनी शक्ल उठा के देख। तेरे जैसे गरीब ना बस नाली साफ कर सकते, कूड़ा उठा सकते, लेबर का काम कर सकते, बस यही कर सकते। IAS, PCS और ये पुलिस के सपने ना देखना छोड़ दे। अगर मैंने देखा कि दोबारा तू कभी काम पर नहीं आया तो याद रखना, तुझसे काम तो लूंगी, 1 रुपया तुझे नहीं दूंगी। और तेरा जो भाई है ना, उसकी भी ऐसी की तैसी करवा दूंगी, समझा? मैम साहब देखिए, आप ना हमारे मजबूरी का गलत फायदा मत उठाइए। मानते हैं हम गरीब है, लेकिन IAS ऑफिसर हमारा भी सपना है। और IAS ऑफिसर बनने के लिए ना हमारी गरीबी नहीं देखी जाती, सिर्फ लगन देखी जाती है। और आप क्या कह रही है, आपका पति पुलिस वाला है। मैम साहब, कानून हम भी जानते हैं, ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, और हम तो आपका काम कर रहे हैं ना। आप ऐसा हमको डराइए मत। मैं डरा रही हूँ? मैं डरा रही हूँ तुझे? अगर आगे से तूने मुझसे जबान चलाई तो अपने पति को बुलवाऊंगी और साले जेल में उठा के बंद करवा दूंगी, और पिछवाड़े पे 4 लाठी पड़वाऊंगी। तब देखती हूँ कौन डराता है कौन नहीं डराता है तुझे, समझा? मैम साहब देखिए, आप फालतू मुझे मारिए मत। आप एक औरत है, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। और वैसे भी कानून संविधान ना हम भी जानते हैं। आप अपने पति के धौंस मुझे मत दिखाइए। हम लेबर आदमी अपना काम कर रहे हैं, तो आप हमें आके मार रही हैं। साले, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। एक काम करती हूँ, अभी रुक, अपने पति को बुलाती हूँ। मैम साहब बुला लीजिए, आप फालतू में ना मेरे को मार सही नहीं की है। एकदम चुप। हेलो बेबी, जरा काम चला ना, बाहर आइए। हाँ, ये लेबर है ना, इसके ज्यादा दिमाग खराब है, जरा अकल ठिकाने लगाइए आके। मैम साहब देखिए, आप ये गलत कर रही हैं। हमने आपको अपनी मजबूरी बताई कि हमारा भाई की बीमारी है, लेकिन आप फिर भी ये सब काम करी, गलत बात है। तेरी मजबूरी ना मेरा पति निकालेगा। कौन बदतमीजी कर रहा है? बेबी, आपको पता है ये 2 दिन से काम पे नहीं आया, और आज आके ये बदतमीजी कर रहा है मुझसे। क्यों साले 2 कौड़ी के मजदूर, तुम मेरी होने वाली वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा है? साहब देखिए, हमने कोई बदतमीजी नहीं की, हम अपना काम कर रहे थे। मैम साहब आई मुझे थप्पड़ मार दी। उन्होंने बोला कि मेरे को 2 दिन से क्यों नहीं आया। मैंने बताया कि मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब है, ऊपर से मैडम बदतमीजी कर रही है। बात बता, तेरे भाई की छोटे वाले तबीयत खराब है तो उस पर ठेका ले रखी है क्या? और तू मेरी बेबी के साथ बदतमीजी कर रहा है। 2 कौड़ी के मजदूर साहब, तेरी हिम्मत कैसे हुई? साहब देखिए, आप भी अपने वर्दी गलत फायदा उठा रहे हैं। वर्दी गलत फायदा? 2 कौड़ी के मजदूर, तू मुझे सिखाएगा क्या वर्दी का गलत फायदा? ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली। आप फालतू में ऐसे ऊंची आवाज में मेरे बात मत करिए। मैं आपकी कंप्लेंट ना ऊपर करूंगा, संविधान में भी जानता हूँ। बेबी, इसकी अकड़ निकाली, बहुत अकड़ दिखा रहा है मुझे। मैम साहब देखिए, संविधान जानता हूँ, फालतू में ऐसे करने में दिखाइए। इस संविधान की बात कर रहा है ना साले, ये बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा अभी। साहब देखिए, आप मेरे से ना बदतमीजी कर रहे हैं। मैं भी IAS ऑफिसर से तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे नहीं मांगेगा, लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। बेबी सिखाई। साहब 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 लग रही है साहब आप ये गलत कर रहे हैं साहब आपकी कंप्लेंट ना मैं करूंगा ऊपर तक। अबे जा ना, तेरे साले डरता हूँ क्या? 2 कौड़ी के मजदूर, तेरे जैसा 75 लोग आते हैं साले, गंदी नाली कीड़े हो साले तुम लोग। देख, तुझे जिससे कंप्लेन करनी है तो जाके कर दे। अगर आगे से मुझसे बदतमीजी करी या मेरे हस्बैंड से बदतमीजी करी तो तू याद रख, तू जेल के पीछे। आप भी कर रहे थे, हमने क्या बदतमीजी किया आपसे? तुमसे बदतमीजी किया था ना? हाँ, मारो थप्पड़ किसी। अरे 2 कौड़ी के घटिया हुई ना बात।
आगे से मेरे से बदतमीजी मत करना, समझा? तू नौकर है हमारा, हमारे यहाँ काम करता, हमारे नीचे आता, हमारे पैर की धूल है तू। वहीं तक सीमित रहे, सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है समझ में तुझे। आई साले? आज के बाद अगर इससे बदतमीजी करता दिख गया ना, साले थाने में ले जाके इतना लठ बजाऊंगा ना, तेरे जो थोबड़ा है ना सब सही हो जाएगा। चलिए बेबी, हम क्यों इस गधे पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलो। मेरा टाइम खा गया हमारा, चल काम कर। अरे करना कब? बताओ, हम गरीब आदमी है ना, जबरदस्ती अपने गलत फायदा उठा रहे, लेकिन इनको भी ना एक दिन मैं दिखा दूँ जबरदस्ती ना जनता की सेवा करने के लिए मिलती है। बताओ कितना मारा मुझे। बेबी, बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने उसको। आप खुद सोचिए, सावन आने वाला है, उस ठेकेदार से के बच्चे से तो कोई मतलब है नहीं। ये लोग भी अगर ऐसे ढिलाई दिखाएंगे तो हमारा घर तो कभी बन ही नहीं पाएगा। उसको सबक सिखा दो ना, अब वो काम अच्छे से करेगा, काम चोरी नहीं करेगा। सही कह रहे हो आप बेबी, लेकिन कुछ भी कहिए, बहुत अच्छा सबक सिखाया। आगे से उसकी औकात नहीं होगी कि वो चू भी कर दे मेरे सामने। अरे ऐसे लोग ना 75 मेरे पास पुलिस स्टेशन में आते रहते हैं, इन सालों की औकात है क्या कुछ हम लोग को बोलने की? अच्छा ठीक है बेबी, आप ऑफिस जाइए, आपको भी थाने जाना होगा। ठीक है ना, मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत हो फिर एक बार कॉल कर लेना। ठीक ठीक। ठीक। अरे क्या हुआ बेबी, ये मुंह क्यों बनाने लगी तुम? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? क्या हुआ बताओगी तब तो। आप ये बताइए, वो साला 2 कौड़ी का मजदूर आदमी, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपके सामने मुझसे बदतमीजी करने की? और आपने क्या किया? उसे जाने दिया। उसे जेल में क्यों नहीं डाला उठा के? बेबी तुम्हारे सामने उसको इतना मारा तो अब एक बात बताओ, वो थाने में जाके कंप्लेन कर देता तो फिर हमारी खटिया खड़ी हो जाती ना, ज्यादा मार भी तो नहीं सकते ना उसको। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आपने उसको जेल में क्यों नहीं डाला? सोचिए, मैं एक इंस्पेक्टर की वाइफ हूँ और वो 2 टके का लेबर जिसकी दिहाड़ी सिर्फ 400 से 500 रुपए है, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। बाबू तुम ये सब छोड़ो, एक काम करो तुम ये लो, ये देखो। अरे ये लो, तुम्हारा दिमाग सब सही हो जाएगा। और सुनो, सारे पैसे अरे सुनो, ये कहाँ से आए आपके पास? अरे सब यहीं कर करके घूस ले लेके यार। बेबी, घूस लेके इतने सारे पैसे भी तो बहुत और अच्छी तो बात है। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, इस महीने के लास्ट में ना हम लोग गोवा चल रहे हैं। सच में बेबी? और नहीं तो क्या। मजा आ जाएगी गोवा में। तुम तो मैं अकेले का अपनी सारी फ्रेंडों को भी साथ में ले लेना। मेरी फ्रेंडों का आप क्या करोगे? अरे नहीं मतलब चुप रहिए, वो सब छोड़िए। सुनिए, हम मैं शॉपिंग पे जाऊँ? बिल्कुल तुम जाओ, और पैसे चाहिए तो बताना, और भी ला दूंगा यार, वैसे ही नहीं, बहुत सारी इतने कमाई है काफी मेरी। इतने काफी है, मैं जाती हूँ, है ना? ठीक है ना, अब खुश रहो, जाओ। ठीक। चलो, मजदूर को सबक सिखा दिया है, अब उसकी औकात ही नहीं होगी मेरी बेबी को कुछ बोलने की। अब की बोला ना, साले को जेल में बंद करके इतना मार मारूंगा ना, उसके अकल ठिकाने आ मैडम, अरे रामू, ए रामू किधर है भाई? अरे वाह। सामू, अरे रामू भाई तुम कहाँ था? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ और तू आज काम पे भी नहीं आया। सारा काम हम ही करना पड़ा अकेले मिलके। क्या बताऊं, जिन मैडम का घर बन रहा है ना, वो कल आई थी। छोटे भाई की मेरी तबीयत खराब हुई तो उसका दवा पानी कराने गया था। बोली 2 दिन से काम पे क्यों नहीं आया। मेरे को थप्पड़ मारा। अपने हस्बैंड को बुला के, इंस्पेक्टर है ना, उनसे मेरे को मरवाया। अरे बाप रे, इतना कुछ हो गया तेरे साथ, तूने मुझे बताया भी नहीं और तू यहाँ बैठा है। अरे रामू मैं समझ सकता हूँ। दूसरे साइड पे गया था ना, इसीलिए अब बात बता ना सामू। अब अपने छोटे भाई को छोड़ के मैं कैसे काम पे आ सकता हूँ? समझ सकता हूँ, गरीबी ऐसी चीज ही होती है और तेरे भाई को भी तुझे देखना रहता है। और पुलिस वाले ना ऐसे ही होते हैं आजकल, गरीबों को खाली परेशान करते जिस हैं। दिन IAS ऑफिसर बन गया ना सामू भाई, उस दिन मैं सब लोग सिखाऊंगा। अरे तू टेंशन मत ले, तू IAS अफसर जरूर बनेगा। और वैसे भी तू पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज है और मुझे भरोसा है तो एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा ही। कैसे बनूंगा यार? पढ़ने लिखने में तेज होने से थोड़ी ना होते। ना फॉर्म भरने के पैसे है, ना कुछ तैयारी करने के पैसे। अच्छा फॉर्म देख भाई, मेरे पास जितना होता मैं करता। तू भी जानता मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी। पैसे मैं लाया तो था हाँ, एक काम करिए, पूरे पैसे तू ही रख। जो भाई ये कैसे मेरी मदद तो कर रहा है? अरे रखना है यार, वैसे भी आज दिहाड़ी मिली थी और कल की दिहाड़ी एक ही में रखा, तो मुझे लगा कभी मेरे दोस्त को जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, क्योंकि मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूँ भाई। सामू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी तेरे जैसा दोस्त ना बहुत कम ही लोगों को मिलता है, ऐसा दोस्त सबको मिले। मैं समझ सकता हूँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझसे बताना, मेरे से जितना होगा मैं तेरे लिए करूँगा। सामू भाई मैं आपका एहसान कभी नहीं उतार सकता। जब मैं एक IAS ऑफिसर बन गया ना, तब आपकी मैं जरूर हर तरफ से मदद करूँगा। अरे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस वालों से थोड़ा अच्छे से बात किया करो, क्योंकि IAS अफसर तुझे बनना ही है। अगर उन्होंने कोई केस उस लगा दिया तो तेरा करियर बेकार वैसे ही हो जाएगा, मेहनत मजदूरी तुम जिंदगी भर करते रह जाएगा। ठीक है सामू, अब जाओ हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, हाँ तुम ध्यान रखना। ठीक। तो सामू भैया कितने अच्छे हैं। अब मैं ना पैसों से तैयारी करूँगा और एक सब्जी की दुकान भी लगा लूँगा। जब मैं पढ़ाई करूँगा शाम को सब्जी की दुकान बाजार में लगाऊंगा। हाँ पूरा दिन गुजर गया, आज कमाई धमाई नहीं हुई, साला शाम का खर्चा। ओए
गाड़ी रोक। आज मुर्गा तो हाथ लग गया। एक काम कर बेटा, बेबे चाबी इधर दे। तू किधर लेके जा रहा? चल इधर आ। चल, तेरा हेलमेट किधर है बे? अरे सर घर पे रह गया सर, मार्केट जा रहा था यहीं तक। अच्छा इधर चल। अरे मार्केट जा रहा था, हेलमेट नहीं है। चल गाड़ी के कागज तो होंगे, वो दिखा। अरे सर वो भी घर पे रह गया सर। लाइसेंस? सर वो भी घर पे। अब जानते हैं लोकल के आदमी। तू इधर क्या कर रहा है बे? हाँ सर तू इधर क्या कर रहा है? सर, जब आप तेरा गाड़ी लाइसेंस सब तेरा घर पे है, तो गाड़ी तू कैसे चला रहा है? सर आप ये गलत कर रहे हैं। अरे मुझे तो सिखाएगा मैं क्या सही और क्या गलत कर रहा हूँ। ये आप- पहले एक काम करता हूँ, तेरे गाड़ी का ना चलानी काटता हूँ। सर पहले आपने 5,000 का गलत चला। किया मार के मुझे। आप मुझे जानते नहीं है। आप मेरे अच्छा। चाचा को जानते नहीं है, विधायक है वो। अभी रुकिए मैं फोन करता हूँ उनको। ओ बेटा कर ले कर ले। तेरा चाचा विधायक है, तेरे से 75 लोग देखते हैं। कर 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 कर, इंतजार कर रहा हूँ। अरे सर फोन नहीं उठा। ओह चाचा फोन नहीं उठा रहे ना? बेटा मैं ना यही देखता हूँ डेली, किसी का चाचा विधायक, किसी के फूफा विधायक। फोन लगाओगे फोन नहीं उठेगा। सर जाने दीजिए ना सर। जाने नहीं दूंगा बेटा, तेरा चालान तो मैं काटूंगा पूरे 5,000 रुपए। अरे सर जाने दीजिए ना सर, यहीं मार्केट जाना। लोकल के आदमी सर। जब साले तेरे पास हेलमेट नहीं है, तेरे पास लाइसेंस नहीं है, ना गाड़ी के कागज है, तो जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ चालान कटेगा तो मना क्यों कर रहा है? ऊपर से ऐठन दिखा रहा है मेरे को। चाचा विधायक है, फूफा विधायक है। देख लिया चाचा विधायक और फूफा विधायक का पावर। 150 ले लीजिए सर। साले मैं क्या भीख मांग रहा हूँ इधर? 150? हाँ अरे सर जाने दीजिए ना सर। चल बेटा पूरे 2,000 रुपये निकाल। अरे सर इतना पैसा कहाँ है सर? चल ना 2,000 रुपये निकल, 5,000 का चालान काटूं अभी? अभी सर इतना नहीं है सर, मम्मी ने भेजा है यहीं पर। अच्छा यहीं लेने के बेटा लिए सर। तेरी मम्मी ने भेजा। चल इधर आ पहले एक बात बता, साले इधर तेरे पास गाड़ी का कागज है ना, लाइसेंस ना, हेलमेट है, मम्मी ने भेजा। तो एक काम करना, अपने पापा का ही फोन मिला ले। चल अरे सर 150 ले लीजिए। बेटा 150 छोड़, चुपचाप 2,000 रुपये निकाल। मैटर रफा दफा कर देता हूँ। अरे निकाल ना। सर 50 लीजिए। साले भीख मांग रहा हूँ? हाँ साले भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? काटू क्या गाड़ी के चलान? सर सर हाँ? सर सॉरी सर। चल निकाल। तो देख अरे सर इतना पैसा सर, सामान लेना सर। अरे सामान लेना तो मैं कहता निकाल के रखा हूँ क्या? साले एक तो तेरे पास लाइसेंस भी नहीं, हेलमेट नहीं है। एक काम कर बेटा, चुपचाप चल निकल यहाँ से। सर थोड़े पैसे दे दीजिए ना सर, सामान लेना सर। ये ले चाबी, अब पकड़। मुझे साला सिखा रहा है कानून। चल भाग, तेरे जैसे साले 75 लोग देखते हैं। सर आप- जा ना, जा वाले तेरे जैसे 75 लोग आते हैं। देख बड़ा लूंगा है सर देखने आपको। वाला। मुझे लगा आज तो 1,000 2,000 का पूरे 2,000 रुपये की आज तो कमाई हो गई। चलो मैं सोच ही रहा था कि शाम को जुगाड़ होगा कैसे। यार छोड़ो, मुर्गा और दारू का शाम का जुगाड़ भी हो गया, तो फिर 2-4 मुर्गे अरे? मिल जाए ना आज। हाय बेबी। अरे बेबी तुम भला इधर कहाँ पे चली आ रही हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तुमको तो पता है मैं सरकारी नौकर हूँ। वो सब छोड़ो देखो ना आज की कमाई। बेबी ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे और बेबी वैसे ये भी- तो कुछ भी नहीं है। अभी 2-4 मुर्गे और मिल जाए ना, तो 8-10 हज़ार रुपए यहीं कहीं बन जाए। तुमको लगता है मेरे जैसे कमाई किसी की होगी? नहीं मैं अपनी फ्रेंड क्या जाती, वो सामने साक्षी रहती ना, पीछे हाँ, साक्षी हाँ, घर हाँ। वहीं जा रही थी। अरे तुम हमको बताती, मैं छोड़ देता। वैसे भी हाँ। पुलिस वाला किस काम का आएगा? आपके पास बड़ा टाइम रहता है। और वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए ये खटारा सी कार कब चेंज करेंगे? आपको पता है ना मेरे पापा को फॉर्च्यूनर चाहिए। अगर वो ये कार देखेंगे ना तो हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अरे बेबी जल्दी मान जाएंगे। वैसे भी कमाई तुम देख रही हो, जल्दी 6 महीने में ना इस खटारा को भी चेंज कर लेंगे। और मुझे कहीं ले भी नहीं जाते और तुमको थाईलैंड ले जाएंगे ना। डॉक्टर साहब, तो कौन है बे? साहब मेरा नाम बनी है। सब बात ऐसी है ना कि आपका ये लेटर आया था, डाकिया देके गया था, तो मैं ओह। थाने गया था, आप मिले नहीं, तो मैं यहाँ चला आया। चल अभी जब निकल ले यहाँ पे। ठीक है साहब। हमेशा गलत टाइम पे आता है। बेबी देखो ना, मुझे लग रहा है ना मेरा प्रमोशन लेटर आ गया। काम जो इतना ईमानदारी से कर रहा हूँ। क्या बेबी ये आपका प्रमोशन लेटर है? मतलब यहाँ पे 3 स्टार हो जाएंगे, फिर आप इसको और चेंज नहीं करके तो क्या फॉर्च्यूनर है? ले लोगे? बाबू तुम्हारे पिताजी ना जल्दी मान जाएंगे। एक काम करो ना, सुबह तो फिर तुम ही पढ़ के सुना दो। अभी पढ़ के सुनाती हूँ। चलो इसको पकड़िए ना। जरूर जरूर। चलो अब फटाक से काम भी हो जाएगा। क्या हो बेबी इतनी खुशी? आपका दिमाग खराब हो गया? ये प्रमोशन लेटर नहीं है, ये सस्पेंशन क्या? लेटर है। सस्पेंड हो गए। मैं बोलती थी मत लो इतनी यूज, मत करो करप्शन, अब हो गए सस्पेंड। क्या डीएम ऑफिस? 2 स्टार पे चले जाएंगे, ये गाड़ी भी बेबी, चले जाएगी। मुझे लग रहा है ना किसी ने मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। बेबी अब आप क्या बेबी करोगे? तुमको तो पता है ना मैं इतनी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी कोई ये पता है इसमें डीएम आवाज बुलाया जा रहा है मुझे। जल्दी चलिए, अब जल्दी चलिए यार, बाद में रखना। जैन सर,
सर आपने हमें सस्पेंड कर दिया? सर मैं तो गरीबों की मदद भी करता हूँ, आपने फिर भी मुझे सस्पेंड कर दिए। हाँ सर, ये तो गरीबों की मदद करते हैं, हमेशा दूसरों का भला करते हैं, फिर आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? एक सेकंड, मैंने इसे कहीं तो देखा है। I'm 100% श्योर मैंने इसे कहीं देखा है। प्रियांशी ये तो मजदूर। अबे तू यहाँ मतलब अच्छा हाँ, क्यों लेबर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये टीम सर यहाँ के सर सॉरी सर, आप सर यहाँ कैसे? इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी तुम दोनों वैसे ही वैसे ही हो। और क्या कहा तुमने? तुम अपनी नौकरी बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करते हो, लोगों की सेवा करते हो, गरीबों की मदद करते हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, उनको ही हक है IAS ऑफिसर बनने का, PCS बनने का? हम गरीब लोग होते हैं, उनका कोई हक नहीं है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, गलती। और मैडम आपने मेरे से कुछ सालों पहले क्या कहा था कि आपका पति पुलिस इंस्पेक्टर है तो आप गरीबों के ऊपर अत्याचार करेंगे। अरे आपको थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए। एक लेबर के ऊपर अत्याचार कर रही थी आपने क्या किया कि अपने पति को बुला के मुझे मरवाया, पिटवाया, यहाँ तक मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं आपके साथ बदतमीजी कर रहा था। अरे मैंने आपको बताया था कि मेरा एक छोटा भाई है, बेचारा बीमार है, उसको TB हुई है, इसलिए मैं 2 दिनों से नहीं आ पाया। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे मरवाया, यहाँ तक ये भी बोला कि मुझे उठा के आप जेल में डाल देंगे। अरे थोड़ी सी तो शर्म किया करिए। और भाई साहब, आप ये वर्दी ना आपको जनता की सेवा करने के लिए मिली है, अपनी बीवी की गुलामी करने के लिए नहीं। अगर आपको अपनी बीवी की गुलामी करनी ना, ये वर्दी उठा के सरकार को जमा कर दीजिए, तब अपनी बीवी गुलामी करिए। और क्या कहा आपने कि आप लोगों की सेवा करते हैं? आपके आने से पहले मैं आपकी फाइल पढ़ रहा था। आपके जैसा करप्ट इंस्पेक्टर पूरे डिपार्टमेंट में आज तक मैंने नहीं देखा। और आप यहाँ एक IAS ऑफिसर के सामने खड़े होके ये बोल रहे हैं कि आप जनता की सेवा करते हैं, ईमानदारी से नौकरी करते हैं। इसलिए मैंने सोच लिया है आपको ना डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। सस्पेंड। सर इतनी सी बात पे आप सस्पेंड मत करिए हमको। सर क्या है कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, और सर हमारी बूढ़ी माँ है सर, अगर हम ये नौकरी हाथ से चली जाएगी सर तो हमारा क्या होगा? हाँ सर, माना कि मैंने आपसे बदतमीज़ी करी, बहुत बदतमीज़ी करी, पर उसके पर्सनल दुश्मनी आप यहाँ मत निकालिए। प्लीज़ सर, इन्हें सस्पेंड मत करिए। अगर आपने इन्हें सस्पेंड कर दिया तो सर हम रोड पे आ जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ जो भी हुआ था पहले। हाँ सर, आप जो कहेंगे हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं। सर प्लीज़ माफ़ कर। शट अप। क्या कहा तुमने अभी? मैं पर्सनल दुश्मनी निपटा रहा हूँ हैं? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। आज तक 5 से 6 साल तुम्हें हो गए नौकरी करते हुए, तुम आज तक तुमने कितना ज़्यादा करप्शन किया तुम्हें पता भी है? गरीब से लेकर अमीर तक तुमने कितने लोगों को लूटा है? अरे शुक्र मनाओ, उस दिन मेरा दोस्त आकर तुमको 500 रुपये दिया और तुम इंस्पेक्टर होने के बावजूद 500 रुपये में बिक गए। और तुम ये चाहते हो मैं तुम्हें सस्पेंड ना करूँ? अरे तुम एक भी रीजन दे सकते हो मैं तुम्हें सस्पेंड ना करूँ? इसलिए मैंने सोच लिया है तुम जैसे इंस्पेक्टर को ना इस डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं। सर प्लीज सर। शट अप। पकड़ो अपनी फाइल और दफाओ यहाँ से। अरे सर जाओ। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको हक है सरकारी नौकरी करने का। और गाइस, जितने भी हमारे भाई लोग गरीब आदमी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, गाइस आप मन लगा के पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि आपके पढ़ने लिखने से ही आपकी हालत सुधर सकती है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घर वालों की सेवा करें।